तो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास, जिसमें हम शुरू करने वाले हैं क्लास 10th मैथ्स का बिल्कुल नया चैप्टर, जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। सो स्टूडेंट्स, ये जाना पहचाना नाम है, आपने पहले भी सुना है, जिसमें हमने लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्लास 8th और 9th में कर लिया था। अब जो आ रहा है स्टूडेंट्स, देखिए यहां पे एक और एडिशनल वर्ड ऐड हो गया है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। आइए देखते हैं स्टूडेंट्स, आज की क्लास में इसका जो इंट्रोडक्शन हम करने वाले हैं उसमें कौन कौन से पॉइंट्स हैं और आपको इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ाया जाएगा। स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप देख सकते हैं यहां पे चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। जो नया पार्ट है इसमें पेयर की बात करेंगे और पेयर से ही सभी क्वेश्चंस इसमें आएंगे भी। उसके अलावा इंट्रोडक्शन में सबसे पहले तो टू वेरिएबल्स का इंट्रोडक्शन करने से पहले आपको एक बार वन वेरिएबल की भी याद थोड़ी ताजा करवा देता हूं। स्टूडेंट्स, यहां पर आप देख सकते हैं, इन अर्लियर क्लासेस वी हैव लर्नड अबाउट लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब ये वन वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या है, उससे भी पहले आपको लीनियर इक्वेशन का मतलब पता होना चाहिए। देखिए स्टूडेंट्स, हर वर्ड का मतलब है इसमें। सबसे पहले आता है इक्वेशन, और इक्वेशन मतलब होता है इक्वल टू। उसके बाद आता है स्टूडेंट्स लीनियर इक्वेशन। लीनियर मतलब ऐसी इक्वेशन जो कि कोई लाइन बना दे, जो कि ग्राफ पे कोई लाइन बना दे, उसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। क्लियर? तो इसीलिए यहां पर भी देखिए लाइन लिखा हुआ है, लीनियर में भी एक वर्ड आ रहा है लाइन। तो ऐसी इक्वेशन जो कि ग्राफ पे एक लाइन बना दे उसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। ठीक है। अब इन वन वेरिएबल क्या होता था? वन वेरिएबल मतलब स्टूडेंट्स देखिए, जब हम अलजेब्रा पढ़ते हैं तो उसमें कांस्टेंट और वेरिएबल्स आते हैं। तो जितने भी नंबर होते हैं वो कांस्टेंट होते हैं, जितने भी ए बी सी डी एक्स वाई जेड ऐसे अल्फाबेट होते हैं उनको हम वेरिएबल बोलते हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं एक इक्वेशन लिख के ही दिखा देता हूं। देखिए मान लेते हैं 5x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 लिखा हुआ है। चलिए 5x प्लस 10 लिख देते हैं, इज इक्वल टू 0 लिखा हुआ है। अब यहां पर आपको कितने वेरिएबल नजर आ रहे हैं? यहां पर एक ही वेरिएबल है x। तो इसी को बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब स्टूडेंट्स, ये इक्वेशन सॉल्व करके जब आपका आंसर आएगा तो क्या आएगा? वैल्यू आएगी -2। अब ये -2 कैसे आया? अब देखिए 10 वहां पे जाएगा तो -10 डिवाइडेड बाय 5 -2। इसका मतलब स्टूडेंट्स, जो x की वैल्यू है वो -2 है और ये इसका आंसर है, जिसको हम सॉल्यूशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब स्टूडेंट्स, यहां पर एक और चीज नोट कीजिए, सॉल्यूशन हर वो चीज हो सकती है जब वेरिएबल की जगह पुट की जाए तो LHS इज इक्वल टू RHS आ जाए। ठीक है, तो यहां पर आप -2 अगर x की जगह पुट करोगे तो यहां पे देखिए -10 प्लस 10 ये 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन कहलाता है। क्लियर? अब स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं इसको वन वेरिएबल की इक्वेशन बोलते हैं, लेकिन क्योंकि चैप्टर का नाम टू वेरिएबल है तो अभी आगे मैं बताऊंगा अगली स्लाइड में कि टू वेरिएबल्स वाले क्वेश्चन कैसे होते हैं। A and B are two real numbers where A and B are not equal to 0। कहने का मतलब स्टूडेंट्स देखिए, जब भी इक्वेशन बनेगी, जब भी लीनियर इक्वेशन बनती है स्टूडेंट्स, तो वो इस फॉर्म में बनती है। ये कौन सी लीनियर इक्वेशन है? वन वेरिएबल वाली। ठीक है, वन वेरिएबल की बात कर रहा हूं अभी मैं, अभी टू पे नहीं आया। तो वन वेरिएबल की हमेशा ax प्लस b बनेगी, जहां पे a और b तो नंबर हो गए और x वेरिएबल है, जैसे कि मैंने वहां पे लिख के दिखाई है आपको। ठीक है, तो यहां पे वही चीज लिखी हुई है पॉइंट नंबर 2 में, a एंड b आर टू रियल नंबर्स वेयर a एंड b आर इज नॉट इक्वल टू 0। अब यहां पे ये रियल नंबर क्या होता है स्टूडेंट्स? रियल नंबर मतलब कोई भी नंबर, दुनिया का कोई भी नंबर जो होगा ना वो रियल नंबर होता है। ठीक है, कुछ आप देखिए 11 12th में जब जाएंगे ना तो आप नॉन रियल नंबर भी पढ़ेंगे। ठीक है, जिनको हम वर्चुअल नंबर्स भी बोलते हैं, जो कि असली में नहीं होते लेकिन बनाए गए हैं उसको, जो कि 11th की मैथ्स में आप पढ़ोगे। तो अभी वहां तक जाने की जरूरत नहीं है। जितने भी नंबर आप जानते हो ना तो उनको बोला जाता है रियल नंबर, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो। क्लियर? ठीक है, तो जो भी रियल नंबर है वो a और b नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, और लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हमेशा इस फॉर्म में होगी। ये भी आपको पता लग गया। द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल सेटिस्फाइंग द इक्वेशन इज नोन एज सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ये भी मैंने आपको बता दिया स्टूडेंट्स, यहां पर x इज इक्वल टू -2 आया है तो ये जो है ये इसका सॉल्यूशन कहलाता है। ठीक है, -2 जो होगा वो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। ठीक है, इतना भी क्लियर है। तो यहां पर 2 पॉइंट और नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स, कि एक तो जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन जो है वो सिंगल होगा, मतलब एक ही सॉल्यूशन होगा इसका।
क्योंकि वन वेरिएबल है तो इसमें जो सॉल्यूशन होगा वो एक होगा, लेकिन टू वेरिएबल्स में एक से ज्यादा सॉल्यूशन भी हो सकते हैं। अब ग्राफ की बात करते हैं स्टूडेंट्स। देखिए ग्राफ में हमेशा याद रखिएगा, जब भी आप लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का ग्राफ बना रहे होगे तो हमेशा वो सीधी की सीधी लाइन बनेगी। और सीधी की सीधी लाइन कैसे? एक्स एक्सिस से पैरेलल या वाई एक्सिस से पैरेलल ही लाइन बनेगी, कभी भी ऐसे या ऐसे लाइन नहीं बनेगी। क्लियर? तो इसका मतलब यहां पे लास्ट पॉइंट देख लेते हैं स्टूडेंट्स, द ग्राफ ऑफ सच इक्वेशंस इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। अब ये कैसे? आप बोलोगे सर करके बताओ, आपने बोल तो दिया कि ग्राफ इसका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होता है। करके दिखा देता हूं स्टूडेंट्स। देखिए कभी भी जब आप लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल से आंसर निकालोगे, देखो ध्यान से स्टूडेंट्स, यहां पर आपको माइनस एक्स, यहां पे माइनस वाई होता है और ऊपर वाई होता है, यहां पे x होता है और यहां पे माइनस एक्स होता है। इतना क्लियर? यहां पे जीरो होता है। चलिए थोड़े से नंबर भी डाल देते हैं। पॉजिटिव साइड में आ गया 1 2 3 4 और नेगेटिव साइड में आ गया -1 -2 -3 एंड -4। उसी तरह ऊपर वाली साइड में 1 2 3 4 और नीचे वाली साइड में -1 -2 -3 -4। ठीक है, ये छोटा सा ग्राफ बन गया, इसी में आपको समझ आ जाएगा। अब एक चीज देखिए, जब भी x इज इक्वल टू -2, अब यहां से इससे लाइन बना के दिखा रहा हूं आपको कैसे बनानी है। देखिए ये इक्वेशन दी थी, इसको मैंने सॉल्व कर दिया, x इज इक्वल टू -2। अब x इज इक्वल टू -2 का मतलब स्टूडेंट्स ये है कि x की वैल्यू तो -2 रहेगी हमेशा, x की वैल्यू तो -2 रहेगी हमेशा, लेकिन y की वैल्यू 0 मान ली जाएगी। ठीक है ना? y 0 है तभी तो एक वन वेरिएबल है, ये एक वेरिएबल को 0 कर दिया है हमने, तभी दूसरा वेरिएबल हमको एक ही नजर आ रहा है। वैसे हमेशा दो वेरिएबल होते हैं, लेकिन दो में से जब एक को 0 कर दोगे तो एक ही वेरिएबल रह गया ना। तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में क्या होता है? दूसरा वेरिएबल 0 होता है। क्लियर? अब देखिए कहने का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, यहां पर एक टेबल की जरूरत पड़ेगी मुझे जो ग्राफ बनाने में मेरी मदद करेगा। यहां पे लिखा है x और यहां पे y। तो इस इक्वेशन में ये बताया गया है कि x की वैल्यू तो -2 और -2 ही रहेगी, भले ही y में कुछ भी पुट कर दो, 0 कर दो, 1 कर दो, 2 कर दो, 3 कर दो, लेकिन x की वैल्यू -2 ही रहेगी। इतना क्लियर? अब देखिए स्टूडेंट्स, अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं, इसका ग्राफ मैं बनाता हूं तो कैसे बनेगा? -2, 0। देखिए ये वाला पॉइंट होता है ना -2, 0, तो ये लिख दिया मैंने -2, 0। अब उसके बाद स्टूडेंट्स अगला पॉइंट क्या आ रहा है? -2, 1, तो यहां पे आ गया -2, 1। उसके बाद आता -2, 2, तो ये लीजिए -2, 2 आ गया। स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं एक लाइन बन गई है जो कि बिल्कुल सीधी जा रही है। सीधी तो जाती है लाइन, अब जाहिर सी बात है लाइन है तो सीधी जाएगी, लेकिन यहां पर इस लाइन के पैरेलल जा रही है ना? इस लाइन के पैरेलल मतलब y के पैरेलल ये वाली लाइन जा रही है, तो इसीलिए यहां पे लिखा गया है द ग्राफ ऑफ सच इक्वेशन। जब भी वन वेरिएबल की बात होगी तो हमेशा जो लाइन जाएगी वो या तो इस लाइन के पैरेलल जाएगी या इस लाइन के पैरेलल जाएगी। क्लियर? अब यहां पर आप देख सकते हो कि जब x की वैल्यू दी होती है तो जो लाइन जाती है वो y के पैरेलल जाती है, क्योंकि y को कांस्टेंट मान लिया है वहां पे। ठीक है? लेकिन जो x है वो -2 ही रहेगा। इतना क्लियर? अब देखिए दूसरा एक और एग्जांपल ले लेता हूं जहां पर एक और इक्वेशन दी हुई है, यहां पे लिख देते हैं 2y -4 इज इक्वल टू 0। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। ठीक है? 2y -4 इज इक्वल टू 0 में y की वैल्यू क्या आएगी स्टूडेंट्स? y की वैल्यू आएगी 2। इतना क्लियर? अब इसका मतलब y तो 2 ही रहेगा, x की जगह कुछ भी पुट कर दो, y 2 ही रहेगा, x की जगह कुछ भी पुट कर दो। तो मैं एक और बना देता हूं, ये लीजिए, तो y तो 2 ही है, x की जगह मैं 0 और 1 लगा देता हूं। अब यहां पर अगर इसकी इक्वेशन बनाऊं तो स्टूडेंट्स 0, 2 यहां पे आ गया, 0, 2, और उसके बाद 1, 2 ये लीजिए यहां पे आ गया। अगला होता 2, 2 तो यहां पे आता। तो ये देखिए इक्वेशन एक और लाइन बन गई है ना? लेकिन कैसी लाइन बनी है? ये तो x एक्सिस से पैरेलल है ना, तो वही चीज आ गई, रिपीट हो गई कि जो भी लाइन बनेगी वो या तो x एक्सिस से पैरेलल बनेगी या y एक्सिस से पैरेलल बनेगी। तो स्टूडेंट्स इसी को बोला जाता है सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। सो आई होप आपको लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्लियर है स्टूडेंट्स। सो अब हम बढ़ते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की तरफ। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो आइए अब देखते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में क्या है। पहला पॉइंट देखते हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स रिलेट्स टू द इक्वेशन
ax plus by plus c is equal to 0, where a, b, c are real numbers such that a and b are not equal to 0. So students, लैंग्वेज आपको समझ आ गई होगी। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में आपको x के साथ साथ y भी मिलेगा, मतलब दो वेरिएबल्स होते हैं इसमें। अब जरूरी नहीं है एक्स वाई ही हो, वहां पे ए बी और सी डी भी यूज हो सकता है, कोई भी अल्फाबेट यूज हो सकता है। ये समझाने के लिए एक्स और वाई काफी है। सो यहां पर देखिए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की जो इक्वेशन होती है हमेशा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी होती है, जहां पे ए बी और सी तो नंबर्स होते हैं और एक्स और वाई होते हैं वेरिएबल्स। और याद रखना कुछ कंडीशंस भी है स्टूडेंट्स के ए और बी जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। क्यों नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए? क्योंकि अगर इन दोनों में से कोई एक 0 हो गया तो वो तो वन वेरिएबल ही बन गया ना। अगर मान लो यहाँ पे x की वैल्यू x के आगे या x की जगह मैंने 0 लगा दिया तो ये पूरा नंबर 0 हो गया, तो सिर्फ b बचा और y बचा। तो y जब बचेगा स्टूडेंट्स तो क्या हो जाएगा, वो तो वन वेरिएबल बन जाएगा। ठीक है, x और y दो वेरिएबल्स हैं, यहाँ पर x और y वेरिएबल्स हैं और a b c क्या है, नंबर्स हैं। तो आई होप ये चीज क्लियर है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। द वैल्यू ऑफ x एंड y विच सेटिस्फाई द इक्वेशन आर नोन एज इट्स सॉल्यूशन। सो स्टूडेंट्स यहां पर x की अलग वैल्यू आएगी, y की अलग वैल्यू आएगी और दोनों मिलके इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। क्लियर? पिछली बार क्या था, वन वेरिएबल में सिर्फ और सिर्फ x की वैल्यू आती थी, लेकिन इसमें x और y दोनों की वैल्यू आएगी क्योंकि एक ही लाइन में x और y है। अब x की जगह 1 और y की जगह 2, इस तरह से इक्वेशन का जो आंसर होता है वो निकाला जाता है। क्लियर? और जो भी वैल्यू इसमें पुट करने पर LHS इज इक्वल टू RHS आ जाए तो वही वैल्यू उसका सॉल्यूशन कहलाती है। अब स्टूडेंट्स ग्राफ की बात करेंगे। द ग्राफ ऑफ दीज इक्वेशन इज ऑल्सो अ स्ट्रेट लाइन। हालांकि ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होती है बट नॉट पैरेलल टू आइदर ऑफ द एक्सिस। लेकिन ग्राफ जो टू वेरिएबल का होगा वो कभी भी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के पैरेलल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसका जिम्मा तो उठा रखा है वन वेरिएबल वाली इक्वेशन ने। तो टू वेरिएबल का थोड़ा अलग काम हो गया ना। अब टू वेरिएबल में आपको अलग लाइंस दिखेंगी, ठीक है, मतलब वो कैसी भी जा सकती हैं, हालांकि स्ट्रेट होंगी, लेकिन मान लेते हैं अगर ग्राफ ऐसा है तो वो ऐसे भी जा सकती है, वो ऐसे भी जा सकती है, लेकिन वो इन दोनों के पैरेलल नहीं जाएगी। ये चीज क्लियर है? चलिए एक एग्जांपल कर लेते हैं इसका। यहाँ पे एक इक्वेशन लिख दिया स्टूडेंट्स, देखिए 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। अब आप कहेंगे सर इसमें तो और इसमें बहुत अंतर है। कोई अंतर नहीं है। क्यों? देखिए x जो है यहां पे लिखा हुआ है, उसके आगे एक नंबर हो गया, इसका मतलब ये हो गया a। y जो है यहां लिखा हुआ है, उसके आगे जो नंबर हो गया वो हो गया b। अब कोई नंबर नहीं है तो 1 मान लो। और c जो है वो यहां पे लिख दिया है। अगर मैं इसको उठा के यहां लिख देता तो c हो जाता -5, इस तरफ 0 आ जाता। तो बात वही है, ठीक है। इसको अगर आप बिल्कुल इस फॉर्म में लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, 2x प्लस वाई -5 इज इक्वल टू 0। तो ये भी वही चीज है, लेकिन इसको सॉल्व करने पे हमारे आंसर आएंगे, इसलिए ग्राफ जो बनेगा वो इससे बन जाएगा, तो इसीलिए सॉल्व करके दिखा रहा हूं। सो स्टूडेंट्स यहां पर बिल्कुल उसी तरह मैं एक ग्राफ बना देता हूं। तो ये आप देख सकते हैं, ग्राफ में ये होती है y एक्सिस और ये होती है x एक्सिस, ठीक है। अब यहां पर 0 होता है, 1 2 3 4 5, यहां पे -1 -2 -3 -4 और -5, ठीक है। यहां पे क्या आ गया, 1 2 3 4 और 5, -1 -2 -3 -4 एंड -5, ठीक है। तो इस तरह से आपको ग्राफ बनाना है। अब इसको कैसे सॉल्व करें, देखिए स्टूडेंट्स, ये 9th क्लास में भी हालांकि आपको बताया गया था, एक बार रिवाइज कर लेते हैं और इसका आंसर देखते हैं कैसा आता है। यहां पे x और y लिख दिया। अब मुझे एक एक करके x में वैल्यू पुट करनी है और y की जो वैल्यू आती है वो निकाल देना है, ठीक है। तो मान लेते हैं x की जगह मैंने 0 लगा दिया। x की जगह क्या लगा दिया स्टूडेंट्स, 0। तो अच्छा ये पूरा नंबर 0 हो गया, तो y की वैल्यू क्या आ गई, 5 आ गई, ठीक है। एक पॉइंट मुझे मिल गया। दूसरे पॉइंट के लिए मैंने x की जगह 1 लगा दिया, तो यहां पे जब 1 लगेगा तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई होके 2, और 2 वहां जाके माइनस हो जाएगा तो 3 हो जाएगा। तो इसका मतलब x की जगह 1 लगाता हूं तो y हो जाता है 3। अब इन दो पॉइंट से मैं लाइन बनाता हूं, तो 0,5 मतलब स्टूडेंट्स 0,5 मतलब x एक्सिस पे तो नहीं जाना, y एक्सिस पे जाना है। ये लो 0,5 आ गया। दूसरा 1,3 आ रहा है, इसका मतलब 1,3 यहां पे आ गया। अब देख लीजिए स्टूडेंट्स आप खुद ही, जो आपकी लाइन जा रही है कुछ इस तरह से जा रही है, वो ना ही x एक्सिस के पैरेलल है और ना ही y एक्सिस के पैरेलल है।
ठीक है, अब देखो ना, मैंने जहां से कहानी शुरू की थी वहीं आपको ले चलता हूं। मैंने कहां से शुरू की थी, जो चैप्टर का नाम है वहां से। चैप्टर का नाम क्या बोल रहा है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। सो स्टूडेंट्स, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल तो हमको समझ आ गया कि ऐसी इक्वेशन होती है जिसको मैथमेटिकल फॉर्म में ऐसे लिखते हैं, ग्राफिकल फॉर्म में ऐसे लिखते हैं, और जो कि एक लाइन बनाती है। इतना तो क्लियर हो गया। लेकिन ये पेयर वाली चीज क्या है? सो स्टूडेंट्स, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि इस चैप्टर में आपको जो क्वेश्चंस दिए जाएंगे उसमें एक इक्वेशन नहीं, दो दो इक्वेशन दी जाएगी। कहने का मतलब, आपको एक ही क्वेश्चन में, देखिए ये एक इक्वेशन हो गई, और इसके साथ साथ आपको बोला जाएगा कि एक और इक्वेशन है 3x + 5y = 4। तो ये दूसरी इक्वेशन हो गई। आपको इन दोनों को साथ में, इन दोनों का ग्राफ बनाना है। अब साथ में कैसे बनेगा, इसका ग्राफ एक लाइन बन चुकी है, तो इसका ग्राफ मान लेते हैं एक और लाइन बनती है कुछ इस तरह से, मान लेते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लो कि इसका जो दूसरी वाली लाइन है उसकी लाइन कुछ इस तरह से बनती है। ठीक है, इतना क्लियर। अब आपसे पूछा जाएगा x और y की वैल्यू। बड़ा बेसिक सा आंसर है स्टूडेंट्स। ये जो काट रहे हैं दोनों एक दूसरे को, देखो यहां पे काट रहे हैं ना एक दूसरे को, ग्राफ पर देखना कि ये पॉइंट है ना कहां पे आ रहा है। अब यहां पे अगर देखा जाए तो कहां आ रहा है स्टूडेंट्स, देखिए 1 और 2 के बीच में आ रहा है ना, तो इसका मतलब x की वैल्यू, मतलब x एक्सिस पे कहां पे आ रहा है 1.5, मतलब 1.5 पे आ रहा है। और अगर ऊपर उठते हैं y एक्सिस पे देखते हैं तो हाफ पे आ रहा है, देखो 0 और 1 के बीच में आ रहा है, इसका मतलब हाफ, तो y की वैल्यू हो गई 0.5। ये लो आंसर आ गया x और y का। ठीक है, और x और y को अभी आप इन दोनों में जब पुट करोगे तो LHS और RHS हमेशा बराबर आएगा। अभी पुट करके मत देखना, वो तो मैंने रैंडम लिया है। ठीक है, तो ये रियल वैल्यू नहीं है, ये तो मैंने आपको समझाई है कि आंसर कैसे आता है। तो जब भी पेयर आ जाएगा तो आपको दो इक्वेशन दी होंगी, इस तरह से दो लाइंस बनेंगी, और आंसर भी इसी तरह से आएगा जो इसमें आया हुआ है। क्लियर स्टूडेंट्स? तो यही इंट्रोडक्शन था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का स्टूडेंट्स, जिसमें मैंने आपको वन वेरिएबल और टू वेरिएबल के बारे में अच्छे से समझा दिया है। हालांकि आने वाली क्लासेस में जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से आपका क्लियर हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद मैं वीडियो कंक्लूड करता हूं। सो स्टूडेंट्स, यहां पे खत्म होता है हमारा ये पार्ट। आई होप इस पार्ट में कराए गए सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हैं और कोई भी डाउट नहीं है। बहुत जल्द मिलते हैं अपने अगले पार्ट में। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स। हैव अ नाइस टाइम। गॉड ब्लेस यू। बाय बाय।